अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी हम लोग लेक्चर शुरू किए हुए थे हमने 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 के। आज का हमारा टॉपिक है वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स एनर्जी को कैसे मुंतकिल करते हैं, इसको अच्छी तरीके से बेटा हमने समझना है, देखना है इसके कंसेप्ट। वेव्स तो जैसे कि आपको पता है कि एक क्रिएटेड डिस्टर्बेंस है, एक किसी मीडियम में पैदा खलल है जिसमें मीडियम के ज़रात बारी बारी वस्ती पोजीशन की तो वाइब्रेटिंग मोशन करते रहते हैं और ये डिस्टरबेंस, ये खलल एक सिरे से, एक एंड से दूसरे सिरे तक मुंतकिल हो जाता है। कैरियर का मतलब क्या होता है, यानी वेव्स के बारे में हमने पढ़ लिया। कैरियर का मतलब लेके जाने वाली, कैरी करने वाली। वेव्स एनर्जी को कैरी कैसे करती है? एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। किस तरह से वेव्स के जरिए हम काम कर सकते हैं, इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम पिंडोलम से ही ले लें तो पिंडोलम क्या है, जब ये देखें रेस्ट हालत में होता है तो हम इसको पकड़कर ओ से कहां पर ले गए थे, ए पर, और हमने अपने हाथ की मस्कुलर एनर्जी लगाई थी, मस्कुलर एनर्जी लगाई थी, जिसकी वजह से इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। जब मस्कुलर एनर्जी लगा कर छोड़ते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है और ये क्या करना शुरू करता है, मूव करना शुरू करता है। और कैसे मूव करता है? ए से ओ की तरफ जाता है, ओ से नए मकाम बी की तरफ जाता है, बी से ओ की तरफ आता है और ओ से ए की तरफ आता है। तो ये मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। हरकत करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की। और इसकी एनर्जी किसने मुंतकिल की थी? हमारी मस्कुलर एनर्जी ने हाथ की, वो इसमें मुंतकिल और जिसकी वजह से क्या पैदा हुई? वेव्स पैदा हुई। इसकी एक और मिसाल हम लेते हैं। फर्स्ट करेंगे, हमारे पास एक क्या है, मजबूत सहारा है, दीवार है, कुछ भी है, उसके साथ हमने हुक पिन किया हुआ है, उसके साथ हमने धागा बांध दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, रेड कलर का कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया। जैसे मैं अपने हाथ से पकड़ के मस्कुलर एनर्जी को क्या करता हूँ, पटकता हूँ, तो इसमें क्या पैदा होती है? वेव्स पैदा होती हैं। और वेव्स हमने क्या कहा था, कैसे पैदा होती हैं? यानी कि क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए। ये देखिए क्रस्ट और ट्रफ, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, ये क्रस्ट और ट्रफ। तो वेव्स फर्स्ट करें, ये ए एंड है, ये बी एंड है, तो वेव्स शुरू होते हैं ए से बी की तरफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट, और ये आगे होगा ट्रफ। बनाते हुए क्या करते हैं, अमल करते हैं वेव्स मुंतकिल। जैसे वेव्स मुंतकिल करते हैं, ये जो रेड कलर का आपको दिखाया गया है, ये क्या है, कागज का टुकड़ा, ये अपनी जगह पर अप एंड डाउन मोशन शुरू कर देगा। अप एंड डाउन मोशन शुरू कर देगा, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, इसका मतलब इट मीन्स कि ये काम कर रहा है। काम करने के लिए किसकी जरूरत है? यानी कि एनर्जी की। तो इसे वो एनर्जी किसने मुंतकिल की? मेरी मस्कुलर, हाथ की मस्कुलर एनर्जी ने मुंतकिल की और इस तरह से इसने काम कर रहा है। इसका मतलब वेव्स ने क्या किया, ट्रांसफर किया, एनर्जी को ट्रांसफर किया। सेम इसी तरह से हम स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है जी, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ समझिए मजबूत सिरे से अटैच है, इसको पकड़ के मैं करता हूँ, खींचता हूँ, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा। इस तरह से यानी कि वेव्स के कुछ हिस्से ही देखेंगे ये क्लोज हो जाएंगे, कुछ हिस्से क्या हो जाएंगे, ये फिर क्लोज। तो ये देखें इस तरह से, तो वेव इस तरह सफर करती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाते हुए। और एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक ही फासला हमने क्या कहा था, वेवलेंथ। और ये इस तरह से आप क्या है, वेव्स मुंतकिल करें और वेव्स के साथ ये देखें साथ साथ इसमें क्या होगी, एनर्जी भी मुंतकिल होगी। इसकी एक और मिसाल हम लोग ले देते हैं। आई समझ, पानी के टब में पैदा होने वाली वेव्स। फर्स्ट कहीं हमारे पास पानी का टब है और इसमें ये क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है जी, ये पानी है। और ये फर्स्ट कहीं हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार का एक टुकड़ा रख देते हैं और ये बी एंड है, बी सिरा है, और ए सिरे पर हम क्या करते हैं, पेंसिल को डिप करते हैं अप एंड डाउन। पेंसिल को जब डिप करते हैं अप एंड डाउन तो ये क्या करता है, वेव प्रोड्यूस करता है। ये देखें वेव्स ए से पैदा होते होते कहाँ चली जाती हैं, बी पर। जैसे वेव्स ए से पैदा होते होते बी पर जाती हैं, वेव्स इस तरह से, यानी कि ये देखें यूं यूं जाती हैं, तो ये कॉर्क अपनी जगह पर क्या करता है, अप एंड डाउन मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन, हरकत करना शुरू कर देगा। हरकत करने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी की। और ये एनर्जी इसको किसने मुंतकिल की, वेव्स ने। वेव्स में बेपनाह एनर्जी होती है, आई समझ। तो अब देखें, पहले आपने सुनामी के बारे में सुना होगा, तो वो एक बहुत बड़ी वेव्स थी, उसने पूरे के पूरे शहर को डुबो दिया था, ठीक है जी। तो वेव्स में बेपनाह एनर्जी। तो एक साल्टर साइंटिस्ट थे, उसने डक भी बनाया था और उसने कहा था इसके जरिए जहां पर यानी कि क्या है, यानी कि क्या है, बहुत बड़ी लहरें पैदा होती हैं, आई समझ, तो उनकी मदद से हम लोग बहुत ज्यादा काम भी ले सकते हैं। अब वेव्स जो एनर्जी मुंतकिल करती है उसके डिपेंडेंस किस चीजों पर है,
उसकी डिपेंडेंस उसका यानी कि वेव्स जो एनर्जी मुंतकिल करती है। ये ध्यान से सुनने, आपके बोर्ड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसका इन्हिसार होता है डिस्टेंस पर कि कितना डिस्टेंस है। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एक दीवार है, दीवार साथ हमने ये एक धागा बांधा हुआ है, यहां से पकड़ के हमने पटकना है, और ये हमने धागा बांधा हुआ है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट करें, जब यहां से पकड़ के मैं पटकता हूं तो वेव मुंतकिल होंगी और ज्यादा मुंतकिल होंगी और ज्यादा एनर्जी को क्या करेंगे, मुंतकिल करेंगे। ये देखें, हो सकता है ये वेव्स ए सिरे से पैदा होते होते बी तक कंप्लीट चली जाए, जबकि ये डिस्टेंस फर्स्ट करें हम रख रहे हैं एस इज इक्वल टू 1 मीटर। ये एक तस्वीर है हमारे पास, क्या है ए। दूसरी तस्वीर बी है, इसमें हमने डिस्टेंस रख दिया एस बराबर फर्स्ट करें 10 मीटर, और वही कुव्वत लगाते हैं, हैंड की मस्कुलर एनर्जी लगाते हैं। तो वो फर्स्ट करें, ये सिरा इसका क्या था, बी था, ये सिरा क्या था, ए था। तो ये देखें, हो सकता है ये एनर्जी यहाँ तक यानी मुंतकिल हो, ड्यू टू फ्रिक्शन वजह से यहाँ तक क्या हो, खत्म भी हो जाए। तो ये कंप्लीट यहाँ तक क्या हो, आई समझ वेव्स मुंतकिल ही ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेव्स जो है, वेव से जो एनर्जी मुंतकिल होती है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे, यानी सोर्स जहां से आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और वहां तक जहां तक उसको पहुंचाना है, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो एनर्जी हम मुंतकिल कर रहे हैं वेव्स के जरिए वो क्या होगी, कम से कम मुंतकिल होगी। दूसरी बात, इसका इन्हिसार जो है वो किस चीज पर है, नंबर 1 डिस्टेंस पर, नंबर 2 एम्पलीट्यूड पर है। और एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड ये था द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। फर्स्ट करें हम, यानी कि ये इस तरह से भी करते हैं, ठीक है जी, और ये है मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये इसका ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। एक तस्वीर मैंने ये दिखाई है और एक तस्वीर मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। इसमें ये देखें, मीन पोजीशन से वाइब्रेटिंग ये फासला अगर देखें एम्पलीट्यूड कम है तो इसमें एनर्जी भी क्या होगी, कम मुंतकिल होगी, और ये एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, इसमें एनर्जी भी क्या मुंतकिल होगी, ज्यादा मुंतकिल होगी। यानी अगर हम ये देखें फर्स्ट के दोबारा अगेन, अगर ये हमारे पास दीवार है, फिक्स एंड है, उसके साथ हमने धागा बांधा हुआ स्ट्रिंग, इसको मैं पकड़ के जोर से पकड़ के पटकता हूँ और इतनी ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा क्या होगी, मुंतकिल होगी। अगर मैं दीवार से ये एंड यानी कि इसको धागे को पकड़ता हूँ और इतना पकड़ के पटकता हूँ यानी हल्का सा, तो उसमें एनर्जी भी क्या होगी, हल्की सी मुंतकिल होगी। दूसरा आपके पास पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। और अगर ये हम देखें फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक देखें, एफ को इधर रहने दें तो V ओवर लैम्डा हो जाएगा। जितना लैम्डा इंक्रीज करेंगे तो उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो एनर्जी भी कम मुंतकिल होगी। और सेम इस तरह से एफ इज इक्वल टू क्या है, V ओवर लैम्डा। जितना लैम्डा आप क्या करेंगे, कम करेंगे, उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, और एनर्जी भी क्या मुंतकिल होगी, ज्यादा। तो इन तीन चीजों पर इंसार था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सारा का सारा वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आई समझ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में वेव्स इक्वेशन। इसको मैं अप्रेज करने जा रहा हूं। वेव्स इक्वेशन क्या है, वेव इक्वेशन वो कहता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग में भी, कि प्रूव दैट, साबित करें कि अभी जो मैंने आपको यानी इसमें समझाया है, v इज इक्वल टू क्या है, एफ लैम्डा। तो v क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, लैम्डा क्या है। तो सबसे पहले v बेटा जी है वेव स्पीड। इसकी डेफिनेशन क्या है, वेव स्पीड, वेव स्पीड इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन अ यूनिट टाइम, the distance covered by a wave in unit time, इकाई वक्त में किसी वेव का तय करदा फासला इज कॉल्ड क्या कहलाता है, वेव स्पीड कहलाता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय v, its unit is मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा जी। इसके बाद ये तो हो गया वेव स्पीड हो गया, आई समझ। अब आपने क्या पढ़ना है, इसके बाद डेफिनेशन लिख देनी है वेव फ्रीक्वेंसी की। वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन
और number of waves passing through any point at या आप लिख लें in a certain time लिख दें या यूनिट टाइम लिख दें। यूनिट टाइम में किसी मकाम से गुजरने वाले वेव्स की तादाद को वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे जाहिर करते हैं हम लोग, यानी किस अलामत से जाहिर करते हैं, बाय एफ समाल से। इट्स यूनिट, इसका यूनिट क्या है, इज हर्ट्ज, HERTZ, डिनोटेड बाय HZ, साइकिल पर सेकेंड, CS-1 एंड वाइब्रेशन पर सेकेंड। उसके भाई ये सारे यूनिट इसी की हैं। और इसका फार्मूला क्या है, जैसे इधर हमने फार्मूला लिखा था V = λ/T, ठीक है जी। ये वेव स्पीड का फार्मूला था। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/T, यानी ये टाइम पीरियड की क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। बाकी क्या रहेगा हमारे पास, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या थी भाई, वेवलेंथ जिसे हम उर्दू में कहते हैं तूले मौज, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, द कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार या मुसलसल, द कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स और टू ट्रफ। एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक या एक तरफ से अगले तरफ तक फासला क्या कहलाता है, इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसे हम कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम ज़ाहिर करते हैं बाय लैम्डा से। इट्स जो ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज है, इट्स यूनिट इज मीटर। इसका यूनिट क्या है भाई, मीटर है। फिर इसके बाद आपने इसका क्या करना है, प्रूफ करना है, सोल्यूशन करना है, ठीक है भाई, समझ तो हो गया। हम लोग लिखेंगे यहां पर, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वेव स्पीड का फार्मूला क्या था, S/T, और S से मुराद डिस्टेंस होता है, T का मुराद क्या होता है, टाइम। हेयर यहां पर जो डिस्टेंस हुआ है वो क्या है, S = बराबर है लैम्डा के, और जो T है वो बराबर है टाइम पीरियड के। तो V = क्या होगा, λ/T। बेटा जी जहां को गिनती का कोई ना हिस्सा हो तो वहां क्या कंसिडर किया जाता है, 1। हम इसको उल्टा रहे हैं, यानी कि इसको अलग कर रहे हैं, 1/T मल्टीप्लाई क्या है, लैम्डा। अच्छा, एज वी आल्सो नो दैट, जैसे कि हम पहले से ये चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर लिख कर भी लाए, मेंशन करके आए, ये देखें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/T। हेंस इसलिए V = 1/T की जगह पर, ये देखें हम कह कर आए हैं कि 1/T किसके बराबर है, F के। तो V = क्या हो जाएगा, F लैम्डा। सो इट इज प्रूव दैट, बस ये क्या हुआ, साबित हुआ कि V = क्या होता है, F लैम्डा, ठीक है। तस्वीर से अगर मजीद अगर हम लोग इसको बताना चाहें तो बता भी सकते हैं कि ये देखें जी, आई समझ, ये फर्ज करें वेव्स हैं, ये एक वेव है क्रस्ट टू ट्रफ, ये दूसरी वेव है क्रस्ट ट्रफ, ये क्या है, तीसरी वेव है क्रस्ट टू ट्रफ। क्रस्ट को जो वो होता है ट्रांसफर वेव्स का वो हिस्सा जो आम वाले से ऊपर है उसे क्रस्ट कहते हैं, और दैट पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव्स व्हिच इज बिलो फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट और ये ट्रफ। एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक या एक तरफ से अगले तरफ तक फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ लैम्डा। और एक सेकंड में कितनी वेव्स पैदा होंगी, फर्ज करेंगे, देखें एक क्रस्ट और ये ट्रफ, यहां तक एक वेव हो गई, ये क्रस्ट ट्रफ 2 होगी, ये कितनी होगी, 3। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज, ठीक है। लैम्डा आप यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और इस एक वेव को, या फर्ज करें कितनी वेव्स हैं, यहां से लेकर यहां तक ये हैं जी, ये एक वेव है, यहां से लेकर यहां तक ये सेकंड वेव है, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, थर्ड वेव है। इन 3 वेव को एक खास टाइम में, फर्ज करें 3 सेकंड लगे हैं,
यानी कि और ये यानी कि एक वेव का यूनिट टाइम में तय करदा फासला कितना, इसने फासला डिस्टेंस कवर किया, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं वेव स्पीड। तो तस्वीर से भी हम लोग ने सब चीज़ों को देख लिया, वेव स्पीड को देख लिया, लैम्डा को देख लिया और वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी को भी देख लिया। तो आज का हमारा लेक्चर था, आज हमने ये सारा कुछ पढ़ा था कि वेव्स कैसे एनर्जी को मुंतकिल करती हैं, वेव्स कैसे कैरियर ऑफ एनर्जी हैं। दूसरी बात हमने वेव इक्वेशन को क्या किया है, प्रूव किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैंने इससे रिलेटेड तमाम एग्जाम में जो पॉसिबल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल बेस और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो उसको बहुत अच्छे मार्क्स एनुअल एग्जाम में ले सकेंगे। अगर बेटा जी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझते हैं कि मैंने ये वीडियो अच्छी है, मैंने अच्छी तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो लाजमी बेटा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस हों वो आपको तरतीब से और मुतवातर मिलती रहें। ओके, खुदा हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।